कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है अच्छे होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। मैं हूँ तुलसी। जब मैं सेंटर पे थी तब मैंने वहाँ के वीडियो क्यों नहीं बनाए, राजयोग के वीडियो क्यों नहीं बनाए, मेडिटेशन के वीडियो क्यों नहीं बनाए, मुझे जो परमात्मा से अनुभूति हुई 7 डेज़ के वीडियो क्यों नहीं बनाए। और जब मैंने उसको छोड़ दिया 10-12 साल रहकर, उसके बाद 4-5 साल मुझे छोड़े हो चुका है और उसके बाद मैंने ये वीडियो क्यों बनाए? ये क्वेश्चन कमेंट में कर रहे हैं लोग कि ये जो वीडियो आप बनाती हो ये पॉपुलैरिटी के लिए बनाती हो, वायरल होने के लिए बनाती हो, बदनामी के लिए बनाती हो। जब तुम इतने साल, जब एक ज्ञान खराब था तो इतने साल वहां रहने की जरूरत क्या थी? दूसरी बात, जब तुम उसके अंदर थी तब तुम वीडियो क्यों नहीं बनाती थी? और जब तुमने छोड़ दिया है तो अब ये वीडियो क्यों बनाती हो? तो आज हम इन्हीं सारे सवालों का जवाब आपको बताएंगे, क्योंकि जो हमारे साथ है आप सभी भाई बहन वीडियो के माध्यम से हमसे जुड़ चुके हैं और आपके मन में भी ये जिज्ञासा है और आप में से भी बहुत सारे भाई बहनों की ये कमेंट आते हैं कि तुम गई क्यों थी, क्या देख कर गई थी, क्या सोच कर गई थी, किन परिस्थितियों में गई थी। तो उनका भी आज हम इसी वीडियो के माध्यम से पूरा ज्ञान का जो सवाल है वो कवर कर लेंगे। सबसे पहले कि ये जो वीडियो मैं ज्ञान छोड़ने के बाद और फिर छोड़ने के 5-6 साल हो चुके हैं, उसके बाद अब मैं ये वीडियो क्यों बना रही हूँ। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये वीडियो मैं उनको एक टारगेट करके नहीं बना रही हूँ। और बहुत से लोग ये पूछते हैं कि आप एड्रेस वगैरह भी बता दिया करो। तो मैं मध्य प्रदेश के सागर जिला से बिलोंग करती हूँ। सागर जिला के अंदर ही खुरई तहसील में सेंटर है ब्रह्मा कुमारी सेंटर, जिनकी इंचार्ज ब्रह्मा कुमारी किरण बहन है, जो मूल रूप से आगरा की रहने वाली है। और ब्रह्मा कुमारी शिवानी बहन है जो सागर की रहने वाली है। और मैं ब्रह्मा कुमारी तुलसी बहन थी। अब मैंने वो छोड़ दिया है, ये टैग भी हटा लिया है और अब मैं अपने घर पर ही रहती हूँ और सिलाई का काम करती हूँ। इसके अलावा मैं मुझे अच्छा लगता है तो मैं वीडियो बनाती हूँ। मैंने ये कभी सोच के वीडियो नहीं बनाया था कि इस संस्था को या बहनों को या सेंटर को, किसी को, आत्म परमात्मा, किसी ज्ञान को, ऑर्गेनाइजेशन को, धर्म, जाति, संस्कृति, किसी की भावना विशेष व्यक्ति, किसी को भी टारगेट मैंने किसी वीडियो में नहीं करा है। बाकी हमारी जो खुद की एक्सपीरियंस थी, खुद का जो अपनी लाइफ से जुड़ी पर्सनल यादें थी पिछली अतीत की, वो सब आप लोगों के साथ शेयर की है। अब देखने वाले इसमें बहुत सारे व्यूअर हैं, हजारों हैं, लाखों हैं, सैकड़ों हैं। तो इतने सारे व्यूअर हैं, कुछ पॉजिटिव लेते हैं, कुछ नेगेटिव लेते हैं, कुछ तो लेते ही नहीं है, सुनते ही नहीं है, कुछ बस उनने टाइटल थंबनेल देखा और कमेंट करना शुरू कर देते हैं। उनको ना ज्ञान से मतलब होता है, ना हेटर से मतलब होता है, ना पॉजिटिव से, ना नेगेटिव से। बस उनको तो उकसाने का काम रहता है। तो इन सब चीजों पे हम नहीं जाते हैं। इसके अलावा मेरे मन में आया कि चलो यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, तो वीडियो बना ली। और ये सोच के तो वीडियो बिल्कुल भी नहीं बनाई थी कि वायरल हो जाएगी, तो वायरल वीडियो हो गई। और आपने उस वीडियो को कैसे कैसे लिया ये मैं नहीं जानती। लेकिन बहुत सारे भाई बहन जो ऐसे थे, बहुत सारी ऐसी कमेंट थी कि दीदी आप इस पे आप कंटिन्यू वीडियो बनाइए, मुझे और डिटेल में जाना है। बहुत सी ऐसे भाई बहनों के भी आए थे मैसेज के, हम वहाँ जुड़ना चाहते हैं, जाना चाहते हैं और हमारे पेरेंट्स जुड़े हैं और हमें वहाँ सरेंडर करवाना चाहते हैं, तो हम इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं। तो हमने उनको पॉजिटिवली यही सलाह दी थी कि अगर आप वाकई जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं, कोई बुरी बात नहीं है। आप 7 डेज का कोर्स करिए, जाइए और जो भी आपको सही गलत लगे उस पर क्वेश्चन करिए। और अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे यहाँ अच्छा लग रहा है, मैं चल सकती हूँ, तो आप जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने पर्सनली किसी को मना नहीं किया है और आज भी नहीं कर रही हूँ। रही बात वीडियो बनाने की, जब मैं वहां रही तो वीडियो क्यों नहीं बनाई। तो 2005-7 में इतना वीडियो का ट्रेंड नहीं था और मोबाइल ये टच स्क्रीन नहीं थे और इतनी सारी एडिटिंग वीडियो बनाना इतना आसान नहीं था। एंड्रॉयड मोबाइल हर किसी के पास नहीं रहते। मेरे पास 2014 में एक कीपैड वाला फोन आया था जो मेरे भाई ने मुझे दिलवाया था दिवाली गिफ्ट, भाई दूज की दिवाली गिफ्ट में। तो उससे बात ही करते थे, उसमें भी दीदी मुझसे कई दिनों तक नाराज रही थी। अब सेंटर की कंडीशन ये थी कि दीदी हमेशा ये कहती थी कि घर में रहो, झाड़ू पोछा करो, बर्तन धो, कपड़े धो, खाना बनाओ, साफ सफाई करो
उनकी तेल मालिश करो, उनके कपड़े धुलाई करो, इस्त्री करो, सिलाई करो, पर्दे ये सब सेटिंग, यानी चार दीवारियों में ही तुम्हें रहना है, यही तपस्या करना है और यही तुम्हें देवी देवता बनना है। जो भी माता, भाई, बहन, बच्चे, बूढ़े जो भी आते हैं, उनसे प्यार से बातचीत करो, उनको यहाँ जोड़ने की कोशिश करो। उनके पास जो भी सोना चांदी धन दौलत है, उनको समझाओ कि ये सारा कुछ विनाश हो जाएगा, इन सब चीजों को सफल करो, तो आने वाले जन्मों में तुम स्वर्ग की राजा, महाराजा, महारानी बन जाओगी। तुम्हारे पास गरीब का 1 रुपया और अमीर का 1 लाख रुपया और उससे बड़े अमीर का 1 करोड़ रुपया बराबर होता है। तुम्हारे पास 1 रुपया है तो तुम वो दान करो, जिसकी जितनी गुंजाइश होती है वो दान करता है तो वो उसी पद पे जाता है सिमिलर। यानी जिस जो सक्षम है वो 1 लाख रुपया देता है, तो गरीब जो होती है, तो वो जो गरीब लोग हुए जो आते हैं, हमारे मन में भी आता था कि हम ज्यादा तो दे नहीं सकते, फलाने ने 10,000 दिए हैं तो हम 10,000 नहीं दे सकते, किसी ने समर्पण में 1 लाख दिए, किसी ने 5 लाख दिए, हम नहीं दे सकते, हमारी गुंजाइश तो 50,000 देने की ही है, हम अपने समर्पण में उतना ही दे सकते हैं। वो भी ब्याज पे हमारे माता पिता ने पैसे उठाए थे, तो उनका ब्याज उनने दिया, मूल दिया, जो भी थी उनकी परेशानी थी, हमने तो बस ले लिया था, दे दिया कैश और समर्पण करवा लिया था। तो कहती भाई इतना ही उनका काम था। अब इस कंडीशन में आप बताइए कि हम कैसे उस समय यूट्यूब पे वीडियो बनाते। उस समय तो हम 5 किलोमीटर ऑटो रिक्शा का भी हमारे पास 10 रुपया नहीं होता था, हमें 5 किलोमीटर 2 घंटा पैदल ही चलना पड़ता था, जिसमें हालत बिल्कुल खस्ता हो जाती थी। क्योंकि ये भी कहा जाता था शरीर से तुम जितनी ज्यादा भगवान की याद में सेवा करोगी, चल के जाओगी, गांव गांव लोगों से मिलोगी, उन्हें समझाओगी आत्मा परमात्मा के बारे में, तो तुम्हारा जो शरीर है ना, कई जन्मों के जिसमें पाप चढ़े हुए हैं वो बिल्कुल उतर जाएंगे और तुम्हें आने वाले जन्म में एक सुंदर स्वच्छ अच्छा शरीर मिलेगा, जो बिल्कुल निरोगी होगा। तो ये बात मन में रहती थी और हम 5-5 6-6 किलोमीटर 2 बज रहे हैं दोपहरी के, जेठ का महीना था, चैत का महीना था, 2 बज रहे हैं, 1 बज रहा है, 3 बज रहे हैं, तपों का मौसम हुआ करता था, भारी दोपहरी रहती थी, दुपट्टा भी बांध लेते थे, फिर भी चल रहे हैं, ईश्वर की याद में चल रहा है। और शाम को ऐसी हालत हो जाती थी कि अब तो 6-7 बजे कि अब कोई बात ना करे, बोले ना, बस थोड़ा सा जो भी बासा कुचा खाना मिल जाए और हम सो जाएं, ऐसी स्थिति होती थी। उसमें ही इतना आसान नहीं था, छोटी बहन जो सबसे होती थी ना, कि वो सबसे पहले उठना है उसको और सबसे बाद में वो सोना है। शरीर भी आपका कितना काम करेगा इस उम्र में। घर में हम कभी भी काम घर का किए नहीं है, और काम तो महिलाएं देखिए, महिला हो या पुरुष हो, बूढ़ा बच्चा जो भी हो, शरीर से थोड़ा बहुत काम करता रहे, ये नॉर्मल बातें होती हैं। लेकिन शरीर और उम्र से ज्यादा अगर आप पे किसी भी प्रकार का काम का बोझ आ रहा है तो बीमारी तो होनी ही होनी है, ये तो बिल्कुल निश्चित बात है। तो थकान हो जाती, बीमारी, आलस आता है, फिर हिम्मत नहीं होती कि अभी कोई आ गया 8 बजे रात के, 7:30 बजे, तो जाओ उनको ज्ञान सुनाओ, तो अब हम ज्ञान नहीं सुना। तो ताने मिलते थे कि भाई छोटी छोटी कन्या हो, तुम्हारी उम्र में जब हम होते थे तो 14-15 घंटा तक बिना रुके बिना कुछ खाए पिए भगवान की याद में इतनी सेवा किया करते थे। भाई तुम किया करते होंगे, तुम होंगे महान तपस्वी, तुम तो हमसे पहले आए हो, 40-50 साल से ज्ञान में चल रहे हो, और 20-25 साल से हमारी जो सेंट्रल इंचार्ज है वो चल रही है, तो तुम लोग होंगे इतने तपस्वी। हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं है, हम तो अभी सीख रहे हैं, 6-7 साल ही हुए हैं, इतना लोड नहीं ले सकते, हम सोना चाहते हैं। ऐसे कैसे तुम सो जाओगे, हमारी कमर में दर्द हो रहा है, पैर में दर्द हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, तेल भी मालिश करनी है, बाल धुलाई करे हैं, तो ये सब तेल मालिश करो, कपड़े धुलाई करो, इस्त्री करो, ये सब उनके बीच में हम कैसे ज्ञान योग की वीडियो बनाते। हमारे पास संसाधन नहीं थे, पहली बात। दूसरी बात, परमिशन नहीं थी। तीसरी बात, इतने ज्यादा संसाधन उस समय 14-15 जो थे 2014-15 में, उस समय इतने नहीं थे। एंड्रॉयड मोबाइल तो हमारे पास बाद में आया था, और जब आया था तो उस पे भी दीदी को बुरा लगा था। 6 महीने तक उस फोन को लेके ताने मारे गए थे, और फिर कुछ जलने भूनने वाले भाई बहन होते थे, दीदी के चमचे कहो, वो शिकायत करते थे ये इंटरनेट, इंटरनेट के लिए भी पैसे कहाँ से आ रहे हैं, कभी 19 रुपए का, कभी 20 रुपए का, 1-2 दिन के लिए रिचार्ज कराते थे,
वो भी उनके काम के लिए कि कहीं व्हाट्सएप पे मैसेज भेजना है कि भई आज ये प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम है, तो ₹20 का वो रिचार्ज करा देती थी। ये गनीमत थी उस टाइम के इनकमिंग कॉल फ्री थी, तो काम चल जाता था, किसी को बात करनी है तो उधर से कॉल आ जाती थी। आज इनकमिंग कॉल जो है वो फ्री नहीं है और आज वीडियो बनाना बहुत आसान है और हर किसी के पास एंड्रॉयड मोबाइल है। एक 5-6 हज़ार के मोबाइल से भी आसानी से अच्छी क्वालिटी की वीडियो बन जाती है और अपलोड हो जाती है। तो इसी यही वजह रही है उस समय में और इस समय में। उस समय अगर होता और ये वीडियो हम बना पाते तो ज़रूर ज्ञानियों की। और आज हम कोई बदनामी नहीं कर रहे हैं, हमने वहाँ रह के जो पॉजिटिव अनुभूति करी है, वो भी शेयर हम बीच-बीच में लोगों के साथ करते रहते हैं। सेपरेट भी हमने इसमें बनाई है कि हमें वहाँ क्या-क्या अच्छा लगा है और हमने इस पे भी वीडियो बनाई है कि हम वहाँ गए क्यों थे। आगे और डिटेल में बना देंगे कि क्या सोच के क्या इम्प्रेशन दिमाग में पड़ा था जो हम चले गए थे, और भी बना देंगे। और बाकी हमने छोड़ कैसे दिया है अचानक से, तो ये भी हम इतना छोड़ना आसान नहीं था क्योंकि चारों तरफ लोग लाज, परिवार ये सब कुछ था। अब कहेंगे कि भई ससुराल में भी ये सब कुछ करना पड़ता है। हाँ, ससुराल में करना पड़ता है और ससुराल में आपको झाड़ू-पोछा, बर्तन, कपड़े, तेल मालिश, सास-ससुर की सेवा, ये सब लड़कियों को बचपन से सिखाया जाता है। लेकिन ये नहीं सिखाया जाता है कि किसी आप ऑर्गनाइज़ेशन में जाएँगे, वहाँ के इंचार्ज लोग रहेंगे पुराने, तो आपको उनकी भी तेल मालिश करनी पड़ेगी, उनके साथ भी वैसे ही करना पड़ेगा। और वहाँ पूछने वाला कोई नहीं है, आपने एक निराकार परमात्मा से शादी करी, उसे पति माना, दोस्त माना, भाई-बहन, सखा, सर्वसंबंध उस परमात्मा से जोड़ लिए, शरीर थक गया है, अब परमात्मा से बैठ के बातचीत करने तक की हिम्मत नहीं है, हम सोना चाहते हैं। बॉडी उस समय सोना चाहती है। हम कैसे ईश्वर के पास बैठ के अपना दुखड़ा रोए, अपनी परेशानी, अपनी अच्छी-बुरी बातें करें, इस सब का भी हिम्मत नहीं रहती थी। सुबह 3:30 बजे उठना होता था, रात के 11-12, और आए दिन कोई ना कोई प्रोग्राम, किसी की एनिवर्सरी की पार्टी है, किसी के बर्थडे की पार्टी, किसी की शादी की पार्टी है, कोई ब्रह्मा भोजन का प्रोग्राम है, तो उसमें हमको ही छोटी-छोटी लड़कियों को पिसना होता था, दौड़ के ये करो, दौड़ के वो करो, दौड़ के वो करो। और बीच में खाना भी तुम खा नहीं सकती, परोसना है, क्योंकि 1 मिनट को भी तुम कहीं गायब हुई तो चिल्ला-चोट मच जाती, कहाँ गई, ये सब है। तो ये सब होता था, हम जब सब खाना खा के चले जाते थे। और खाना जिस घर में होता है, चाहे वो भंडारा हो, कहीं हो, लोग अपनी सुविधा अनुसार खाना खाने के लिए आते हैं। ये नहीं है कि आपने टाइम रख दिया कि 7 से 8 ही खाना मिलेगा। नहीं, ये तो भगवान का भंडारा है, खुला है, जब तुम्हारा मन करे आ जाओ। तो रात के 12 बजे भी कोई अपनी जो 2-4 फैमिली को लेके चला आ रहा है तो उनको भी रुकना पड़ता था। जब वो सब खाए फिर सब समेट लो, उसके बाद आराम से बैठो और खाओ। ये सब सिस्टम था। इसके बाद कैसे कोई 3:30 बजे उठ सकता है? हुँ? इतनी पावर। अब कहीं मेडिटेशन करो तो मेडिटेशन करने के लिए तो एनर्जी चाहिए और एनर्जी तो सारा दिन में बचती नहीं थी, तो कैसे होगा? अब यहाँ ही लोग पकड़ लेते हैं, तो ये क्वेश्चन कई बार भट्टियों में भी करा जाता था और भट्टियों में क्या होता है, क्या नहीं होता है, तो ये बताएँगे। बाकी आपको ऐसा लगता है जिसको कि बदनामी हो रही है, तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। बहुत सारे लोग ऐसा कह रहे हैं कि ये, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो ऐसा कह रहे हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से वो देख रहे हैं। तो फिर इस वीडियो के माध्यम से हम परमात्मा का परिचय ही दे रहे हैं, ज्ञान ही दे रहे हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन को, और बढ़ावा दे रहे हैं ताकि लोग सर्च करेंगे, सुनेंगे, फिर आपके यहाँ आएँगे, आपसे बातचीत करेंगे या फिर कहीं वेबसाइट पे जाएँगे, किसी चैनल पे जाएँगे, देखेंगे, जज करेंगे। तो इस प्रकार से भगवान का हम आज भी संदेश ही दे रहे हैं। पॉजिटिव नेगेटिव आपके ऊपर है। सिस्टर शिवानी भी बातचीत समझाती हैं, लोगों को अच्छा लगता है। बहुत से लोग गलत उसमें ले लेते हैं। तब इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो गलत प्रचार कर रही है, नहीं, ये तो सुनने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। अब जो व्यक्ति इन सारी चीज़ों को, जो मैंने बताया है कि सेंटर में उस समय क्या स्थिति थी कि मैं ऑनलाइन वीडियो नहीं बना सकती थी और ज्ञान की बातें नहीं कर सकती थी, क्योंकि उनको लगता था कि तुम ना इतनी चार दीवारियों तक ही सीमित रहो। कुछ लिमिटेड प्रोफेशनल लोग हैं, वो सोशल मीडिया पे सेवा करने के लिए बनाए गए हैं। तुम साधारण सी कन्या, साधारण सी घर से यहाँ आई हो, तुम इन सब चीज़ों के लिए नहीं बनाई गई हो,
तुम्हें मंच नहीं दिया जाएगा, माइक नहीं दिया जाएगा, तुम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर बैठ के वीडियो नहीं बना सकती, नहीं डाल सकती, क्योंकि ये गलत है, वहां लोग जुड़ेंगे, तुमको ले जाएंगे, ये वो तमाम बातें डाली जाती थी। और फिर ऊपर शिकायत कर दी जाती थी कि हम मना करते हैं फिर भी ये फोन चलाती हैं, ऑनलाइन लोगों से जुड़ी होती हैं। उस समय हम किसी से जुड़े नहीं थे। हाथ छोड़ने से एक आध साल पहले जरूर हमारे पास उस समय, एक दो साल पहले यानी 2015 के लगभग हमारे पास एंड्रॉयड मोबाइल आ गया था, और उस समय हम सोशल मीडिया से थोड़ा थोड़ा कनेक्ट हो गए थे, उतने ज्यादा नहीं हुए थे। तो इसमें भी हम उस समय बीके ही थे। तो सोशल मीडिया पे उस समय यूट्यूब है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इस पे ग्रुप होते थे बीके, तो हमने वही सारा ज्वाइन किया हुआ था। तो इसमें क्या होता था, हमारी उम्र के जो भी कुमार कुमारियां होते थे वो ग्रुप बनाते थे, शुरू शुरू में बाबा की बातें करते, फिर हंसी मजाक करते, फिर उनका दोस्तों जैसा व्यवहार हो जाता था। तो ये तक हमने वहां फील किया, उसके बाद तो हमने छोड़ ही दिया था। उसके बाद फिर इतनी ज्यादा बातचीत का कभी ऐसा ख्याल ही नहीं आया। फिर अपनी थोड़े से काम काज में व्यस्त हो गए, अपनी सिलाई बुनाई में, अपना खर्चा कैसे चलाना है, घर कैसे चलाना है, अपनी सेल्फ डिपेंड कैसे बनना है, इन सब में लग गए 2-4 साल। थोड़ा सा जब हमारा स्थिर हुआ, सेटलमेंट जब हो गया कि चलो अब सब कुछ स्थिर हो गया है, पैसे आ रहे हैं आराम से काम करके, थोड़ा खा पी रहे हैं, आराम से रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और मोबाइल है अपने पास। मोबाइल भी आज बहुत हाई फाई या महंगा नहीं है, आज भी साधारण ही है, 6-7 हजार वाला, उसी से हम वीडियो बना लेते हैं। तो चलो थोड़ा सा सोशल मीडिया पे भी एक्टिव हो जाते हैं, तो फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे वीडियो डाल देते हैं। बाकी फेसबुक वगैरह पे ये सारी वीडियो हम नहीं डालते, उस पे तो ऐसे ही थोड़ी सी बातचीत, हाय हेलो फ्रेंड सर्कल है। बाकी इस पे तो ये वीडियो जो है हम अपनी शौक से डालते हैं और अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के डालते हैं। बाकी आप लोगों को जो सोचना समझना है आप उसके लिए आजाद हैं। जय हिंद, जय भारत। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं और आपके पास भी कोई ऐसी स्टोरी है जो आप आज तक कहीं शेयर नहीं कर पाए, लेकिन आज आपको ये वीडियो देख के ऐसा लग रहा है कि मुझे भी अपनी स्टोरी शेयर करनी है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी या कहीं से भी रिलेटिव आपके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं जो आप वाकई चाहते हैं कि मुझे शेयर करना है यूट्यूब के माध्यम से, तो आप हमारे चैनल के माध्यम से भी अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं, या आप खुद भी अपना एक यूट्यूब चैनल ओपन कर सकते हैं, उसमें आप अपनी स्टोरी रख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी अपना ध्यान रखिए। और अगर आप को और भी कुछ विषय में ब्रह्मा कुमारी से रिलेटेड या किसी भी मोटिवेशनल विषय में बातचीत करनी है तो हमें मेल कर सकते हैं, उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी है, तो हम उस पे आपसे बातचीत कर लेंगे। बाकी अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री राम।